राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, अंता। कोटा बूंदी की ये सीट सिर्फ एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं रह गई है, बल्कि बन गई है प्रतिष्ठा की जंग। एक तरफ कांग्रेस के सिपह सालार सचिन पायलट तो दूसरी ओर भाजपा की शेरनी वसुंधरा राजे दोनों मैदान में उतर चुके हैं और अंता अब बन गया है राजस्थान का मिनी इलेक्शन सेंटर। कांग्रेस ने अंता की कमान अपने सबसे भरोसेमंद चेहरे प्रमोद जैन भाया के हाथों में दी और प्रचार की कमान संभालने पहुंच रहे हैं सचिन पायलट। अंता में पायलट का पावर शो शुरू होगा। 3 रोड शो, 3 सभाएं और हर मोड़ पर कांग्रेस का हौसला बुलंद करने का इरादा। सबसे पहले अंता शहर में रोड शो, फिर सीसवाली और मांगरोली में जनसभाएं। पायलट श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पहले ही मोर्चा खोल चुके हैं। अब पायलट के आने से कांग्रेस का प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ चुका है। पीसीसी ने 54 ग्राम पंचायतों में नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी है। मतलब अब हर गांव में कांग्रेस का एक सिपाही मौजूद रहेगा। किसी के हाथ में झंडा तो किसी के कंधे पर पायलट का पोस्टर। घर घर तक पहुंचने की रणनीति बन चुकी है। डोटासरा खुद फील्ड में उतर चुके हैं और कह चुके हैं कि अंता सिर्फ एक सीट नहीं, कांग्रेस की साख है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू उतना ही दिलचस्प है, क्योंकि भाजपा भी पीछे नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अंता का दौरा किया था और लोगों से अपने पुराने रिश्तों की याद दिलाई। वसुंधरा राजे ने कहा था, अंता के लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है और इस बार मोरपाल सुमन की जीत से अंता का चौमुखी विकास होगा। राजे के साथ उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं। दोनों मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। भाजपा के उम्मीदवार मोरपाल सुमन का प्रचार अब जोरों पर है। उनकी सभाओं में हर दिन भीड़ बढ़ रही है और अब खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जल्द ही अंता पहुंच सकती हैं। यानी कि मैदान सज चुका है। एक तरफ पायलट का करिश्मा तो दूसरी तरफ राजे का तजुर्बा। कांग्रेस विकास और जनसंवाद के मुद्दे पर मैदान में है तो भाजपा स्थिर नेतृत्व और पुराने भरोसे के नाते मैदान में उतर चुकी है। अंता के लोग कह रहे हैं कि अब की बार प्रचार तो बड़ा जोरदार है। हर गली में झंडे, हर चौराहे पर रैलियां। कुछ युवाओं का तो ये भी कहना है कि हमने पायलट को मैदान में देखा है, उनकी बात में दम है। तो वहीं बुजुर्ग मतदाता राजे के कामों की तारीफ कर रही हैं, जो काम उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किए थे। मतलब साफ है कि अंता की जनता इस बार सोच समझ कर वोट देगी, क्योंकि ये सीट बन चुकी है सम्मान और साख का सवाल। कांग्रेस के लिए जीत का मतलब होगा पायलट की बढ़ती लोकप्रियता और प्रदेश में नया जोश। वहीं भाजपा के लिए हार का मतलब होगा राज्य के गढ़ में सेंध लगना। दोनों ही दलों के बड़े चेहरे अब सड़कों पर हैं, हाथों में माइक, सिर पर पसीना और आंखों में एक ही सपना, अंता पर कब्जा। अंता की गलियों में अब बस एक ही चर्चा है कि पायलट आएंगे या राजू लौटेंगी। हर दीवार पर नारे, हर सभा में उत्साह और यही तो है लोकतंत्र की असली ताकत, जहां नेता जनता के दरवाजे पर खुद दस्तक देता है। अब देखना यह है कि 54 ग्राम पंचायतों में घूमते कांग्रेस की सिपाही और राज्य की रैलियों से गूंजते नारे किसे जनता की मंजूरी दिला पाएंगे, क्योंकि अंता की ये जंग सिर्फ वोटों की नहीं, बल्कि इज्जत, वफादारी और भविष्य की राजनीति की लड़ाई है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।